गुरुमा आजकल पूरे भारत में हर पॉडकास्ट में एक चीज ही की बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है, वो है इल्यूमिनाटी। कुछ लोग बोलते हैं कि यह चीज पहले पश्चिमी जगत में थी। माइकल जैक्सन और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। अब यह चीज भारत में भी आ गई है। बहुत लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पंजाबी सिंगर ने भी स्वीकार किया है कि हम इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं, और वो बहुत ही मजे के साथ कह रहे हैं कि बदले में अपनी आत्मा डेविल को बेच दी है। मेरे साथ और भी बहुत सारे युवाओं का यह प्रश्न था, कृपया सत्य का मार्ग बताइए। माँ, क्या सब में सच में ऐसा कुछ होता भी है, या खाली लोगों की को भ्रमित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां रची जा रही है? मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है। और बात वेस्ट से आ रही है। इंडिया में पिक्चर के दो भाग हैं। इंडिया में पहले से ही थी डेविल वर्शिप। कोई लोग कर्ण पिशाच साधना करते हैं। वो क्या है? किसकी साधना है? कर्ण पिशाचिनी। पिशाचिनी क्या है? भूतनी, चुड़ैल, जो आपके कानों में आकर के बोल दे। जब भी कभी आप भूत की साधना करोगे, पिशाचों की साधना करोगे, वाम मार्ग की साधना करोगे, आप क्या करते हो? अपनी आत्मा को बेच देते हो। आत्मा को बेचना क्या होता है? जो काम नहीं करना है लेकिन आपको इतनी लालच है कि वो काम हो जाना चाहिए, तो आप करते हो गलत काम। उसको आत्मा को बेचना कहते हैं कि अपने मन की आवाज जो है ना, वो बोल रही नहीं करना, अंतरात्मा बोल रही नहीं करना, ये गलत है, नहीं गलत। लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आप वो करने को तैयार हो। आपको धन की लालच है, आपको कामनाओं की लालच है, और आपको कोई बोल रहा है सतोगुणी साधना करो, सतोगुणी साधना करो। और उसी समय पे आपको लगेगा सतोगुणी साधना तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई उसी समय आके बोलेगा, अरे नहीं, तू वामाचारी साधना कर ले, देख तेरा काम फटाक से हो जाएगा। तो वो व्यक्ति वामाचारी साधना करता है। तो करता है जब वामाचारी साधना, तो क्या है उसमें वामाचारी में, तुमको पता ही है। उस समय पर वो अपनी आत्मा को डेविल के हाथों में बेच देता है। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटियां हैं, ये हैं। इसको यहाँ पर, इस कल्ट को यहाँ पर सैटेनिक वर्शिप बोलते हैं। सेटन, इंग्लिश में सेटन कहते हैं, हम हिंदी में शैतान कहते हैं। शैतान इज सेतन, सेतन बिकम्स सेटन। शैतान, शैतान, सेटान, सेटन। तो यहां पर भी सैटेनिक वर्शिप होती है। ये जो इल्यूमिनाटी है, ये सैटेनिक वर्शिप यानी शैतान, यानी डेविल, यानी असुर, आसुरी वृत्तियों की उनकी पूजा होती है। और आसुरी वृत्तियों में जब क्या चाहिए होता है आसुरी वृत्ति को, जहां पर वो जो जिसको बिठाते हैं वो आसुरी शक्तियां होती हैं। आसुरी शक्तियों को क्या चाहिए? खून चाहिए। तो वहां पर बलियां चढ़ती हैं। तो यस, ये सोसाइटियां सीक्रेटली हैं। और भी बहुत कुछ होता है इन सोसाइटीज में। क्या बोलूं, गंदगी होती है बस। छोड़ दो अब। समझ लो कि जो जो गंदगी जो सोसाइटी नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो सारी गंदगी इस सो कॉल्ड सीक्रेट सोसाइटीज में होती है। हमारे यहाँ भी, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, कामाख्या में छोट मतलब मेरे ऊपर कामाख्या का में जो एक ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये सब काम करती है, उसका मैंने मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो हम लोग कामाख्या में घूम रहे थे। तो मैं, शायद 2006 की कहानी है, शायद 2006 या 2000, नहीं 2006 ही है शायद। यस यस, 2006।
तो उस समय पर मैं गई थी कामाख्या और पिताजी भी थे और सब लोग थे और मेरे लिए वो कामाख्या का शायद फर्स्ट विज़िट था और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है कामाख्या। जब हम रूम में कमरे में बैठे थे, तो मेरे मम्मी-पापा कुछ बात कर रहे थे, तो मम्मी पूछ रही थी कि मुझे कहानी थोड़ी-थोड़ी याद आ रही है, ओके? मैं एकदम मुझे वो चेहरे याद आ रहे हैं, लेकिन कहानी का जो जो एग्ज़ैक्ट कन्वर्सेशन था, वो क्यों हुआ था शुरुआत मुझे याद नहीं है। उसी टाइम का ही बात है, लेकिन ईयर भी थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकती है मेरे से। बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, बाद दो 2025 चल रहा है ना, तो सोचो कितनी पुरानी बात है। तो डेट में भी थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है। बट अराउंड दैट टाइम 2000 में ही। तो बातें हो रही थी कि भैरव-भैरवी क्या होती है? मम्मी पूछ रही थी भैरवी क्या है? तो पिताजी बोले, "अरे तूने देखा नहीं उसको?" एक लेडी थी, उसने कुछ बेल्ट पहना था। तो उसने जैसे हमारे मम्मी-पापा गए, उसने तुरंत अपने बेल्ट को छुपा लिया। तो पापा ने बोला, "देखा नहीं वो छुपाया, वही तो भैरवी होती है।" बोले, "अच्छा ये क्या होता है?" तो मैं वहाँ पर बैठी थी, मैंने कहा, "ये क्या होता है भैरवी?" तो मैं अब पापा मम्मी को बता रहा नहीं था कि ये सब वामाचारी लोग थे। अब मेरे मन में वो आ गया दिमाग में, लेकिन मैं तो पड़ी रहूँगी पीछे। तो पापा मेरे मम्मी जब हट गई, तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा-ऐसा होता है। भैरव-भैरवी होते हैं यहाँ पर, थोड़ा वामाचारी होती है, वामाचार होता है यहाँ पर और वो भैरव-भैरवियों लेकिन वामाचार में भी भैरवी जो होती है, वो एक ही भैरवी के साथ जो भी उनका रिश्ता होता है, एक ही भैरवी के साथ वो अपना साधना करते हैं, स्मशानों में जाते हैं, साधना करते हैं, वो उनकी अपनी अकेली भैरवी होती है, उससे वो शक्ति लेते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने डिटेल दिया। आई वाज़ लाइक ओके। अब नेक्स्ट डे मैं कामाख्या में अकेले गई घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को देखना था, कौन है भैया ये ऐसी है? तो मैं मेरा ध्यान ना सबके बेल्ट के ऊपर है, लेकिन ये लोग छुपा करके रखती हैं अपना बेल्ट बताती नहीं है। इनका एक होता है, इनका सीक्रेट कोड्स होता है, उन्होंने छुपा के रखा था। फिर कुछ लड़कियाँ मेरे पास आईं, दान माँगने के लिए। उनकी उम्र होगी 16, 17, 18 की होगी, बट दिख रही छोटी थी। तो मैंने उनको बोला दान देने लगी और फिर मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया, "तुम लोग जानते हो, ये भैरवियाँ क्या होती हैं?" तो एक उसमें से बोलती है अब वो घबरा गई थोड़ी-सी कि मैं उनसे इंटरोगेट कर रही हूँ कुछ ऐसे, कोई मैं पत्रकार वगैरह तो नहीं हूँ, कोई स्पाई तो नहीं हूँ, तो बताना नहीं चाह रहे हैं वो लोग। फिर मैंने बोला मैं तेरे को बिस्किट दूँगी, तेरे को चाय दूँ, तुझे क्या खाना है? चल, चल तुझे कपड़े चाहिए क्या? बच्चे हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा-सा लालच दो तो वो कर देना शुरू कर देंगे। फिर उनको लगा कि मैं उनकी मतलब अच्छे से हूँ। फिर 1 दिन बीता, फिर 2 दिन बीता, फिर 3 दिन बीता, 3 दिन मैं वहाँ पर उनके साथ दोस्ती करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। फिर उसमें से एक ने बोला मैं भैरवी हूँ, एक ने बोला मैं भैरवी हूँ। तो उसकी उम्र जो भी होगी, मैंने उम्र नहीं पूछा उस समय पर, बट मैं बता रही हूँ कि अंदाज़न शायद वो 19-20 की भी होगी, लेकिन लग वो छोटी-सी रही थी। हाँ, हमारे भैरव होते हैं, हमारे ये होते हैं, ऐसा सब उसने बताया थोड़ा-थोड़ा इनडायरेक्टली उसने बताया। तो मैंने कहा कि तुम्हें अच्छा लगता है ये सब साधनाएँ? तो उसने बोली इतनी गरीबी है हमारे यहाँ कि जो हमको अपना ले हम उसके पास चले जाने को तैयार हैं। जो खाना दे दे हमको, 2 वक़्त की रोटी दे दे, हमारे माँ-बाप को दे दे, जो हमको अपना ले, जो हमारा ऐसा ख़्याल कर दे, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि हम ये करने को तैयार हैं। और क्या है अच्छा ही है ना, वो तो हमारा ख़्याल रखता है ना। सुन रही हूँ मैं, अच्छा। सो दिस इज़ द रीज़न। फिर फिर बातें-बातें होने लगी, फिर उन्होंने शुरू किया और बताना, पोल, क्या आपको पता है, इतना चमत्कारी है ये सब कामाख्या। मैंने कहा तो तुम लोग बलि-वलि भी देखते रहते हो, तुम्हें कुछ खराब नहीं लगता? बोलते क्यों खराब लगेगा? मैंने कहा क्यों? मुझे तो खराब लगता है। खून-वून देख कर के मुझे तो गंदा लगता है। बोलते हम लोग को गंदा नहीं लगता। वो एकदम असमी भाषा में बात कर रही थी। मैं वो लैंग्वेज ला नहीं पा रही हूँ। नहीं हमको गंदा नहीं लगता है। अभी तो फिर वो और जोश में आ गए। अरे अभी तो वो एक फला-फला एक्ट्रेस आई थी उस समय पर। वो फला-फला एक्ट्रेस ने अभी तो भैंसे की बलि चढ़ाई, कितना पैसा दिया हम लोगों को। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें पीछे और भी लोग आते हैं? अब मेरे लिए वो क्वेश्चन मार्क हो गया था। और उस समय पर जिस एक्ट्रेस का नाम लिया था वो पूरा सुर्खियों में थी उस समय पर। हाँ, फिर उनका परिवार भी आया था। उनका परिवार तो हर साल आता है, भैंसा का बलि देता है। अच्छा, फिर ये बात हो गई, ये सुन कर के मैं थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए वो था कि ओके,
वो इतना बड़ा कांड था उस समय, उस ज़माने का, उस समय का न्यूज़ होगा वो, कि वो पूरी फैमिली आकर के यहाँ भैंसे की बलि दे रही है, जादू टोना करवाने के लिए। कोई बात नहीं है। फिर मैं वापस आई अपने सुनसान के ये सब के, दिमाग एकदम बोलते हैं ना, दिमाग का दही हो जाना कि ये क्या चल रहा है। कामाख्या से मुझे एक पॉइंट पे इतनी चिढ़ हो गई थी, और मैं सच बता रही हूँ, उस समय पर मैं साधना के मार्ग पे थी और मेरी बुद्धि, मुझे रियलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था। हम साधना कर रहे थे जैसे तुम लोग का साधना करते हो, ऐसे मैं भी साधना ही कर रही थी। लेकिन ये सारी बातें सुन करके ना जैसे घिन लग गया मुझे, मुझे लगा बाबा ये जगह पे आना ही नहीं मेरे को। और बलि से तो मैं चिढ़ती थी बहुत ज्यादा, मुझे वो स्मेल से चिढ़ होती थी। फिर घर आए, पापा से बात किया, मेरा पापा ये सच्ची हुआ? तो बोलते हैं हाँ, पंडे लोग तो यहाँ पर यही सब बातें करते हैं, यहाँ तो होता ही रहता है बेटा। एक रात बीती, दो रात बीती, फिर एक किसी पॉलिटिशियन का पता चला न्यूज में, वो भी सुर्खियों में था, उसने भी आकर के बलि दिलवाई। ठीक है। फिर इतना जब बलि का फेमस हो गया तो एक सिंगर आया बीच में। सिंगर वो एंटी बलि था। उसने एंटी बलि बात करना शुरू किया कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मंदिर के वाइब्स को खराब किया जा रहा है, ऑल दोस थिंग्स। अब पंडों की लॉबी लग गई। एक पंडा आया मेरे पिताजी के पास, बोला हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं इसको मरवाने का, और आप देख लेना गुरुजी ये मर जाएगा। ओह माय गॉड, मैंने इतना वो सब कहानी, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को, मेरा कभी बॉम्बे आने के बाद मेरा मन नहीं किया कि मैं कभी जाऊं कामाख्या। सत्य कह रही हूँ। 2012 में गई, 6 साल के बाद। वो भी पिताजी बुलाते हैं, और मेरे पिताजी, मैं इतना डर गई थी कि मेरे को ऐसा लगता था मुझे बात मत करना तुम उस जगह की। तो पिताजी मेरे को एक ही चीज बोलने लगे, तू क्यों इतना डरती है? और उस कामाख्या में बाबा भूतनाथ जी भी तो थे, और मैं भी तो जाता हूँ। तो तू माँ के ऊपर ध्यान करना। वो जो बलि चढ़ती है वो माँ नहीं लेती है, वो माँ के नीचे कुछ गण है ऐसे, आसुरी गण, वो लेते हैं। तो मेरा प्रश्न आता था, माँ के नीचे आसुरी गण क्यों है? तो पापा कहे कि देखो, सब माँ के बच्चे हैं, सब माँ के बच्चे हैं। कोई दैवी वृत्ति का था, कोई आसुरी वृत्ति का था। और कुछ लोगों को रिडेम्पशन, जिसको कहते हैं कि साल्वेशन मिलेगा कैसे, वो जो भी है, जिस भी इच्छा से वो आए, रजोगुणी तमोगुणी जो भी इच्छा से वो आए, वो आए तो माँ के पास ही थे ना, तो माँ की जिम्मेदारी है। अब वो भले भूत पिशाच यूं नहीं में है, माँ की जिम्मेदारी उनका भी ख्याल रखना। तो ऐसे ऐसे जो रजोगुणी तमोगुणी जो विचारों वाले होते हैं, वो आते हैं, वो बलि देते हैं, वो माँ के वो बच्चे खाते हैं जो आसुरी गुणी में, आसुरी गुण के थे। उनका अपने एक समय पर आकर के उनकी मुक्ति होगी। उनके जीवन में कभी गुरु उतरेंगे, कभी वो सही रास्ते चलेंगे, तो होगी। तो तुम इससे अपने मन को अगर परेशान कर रही हो, तो तुम अभी भगवती की कृपा को नहीं ले पाओगी। मन को अपने परेशान मत करो, तुम साधन करो और अपने मन को पवित्र करो। जब हम पढ़ते हैं, देवी अथर्वशीर देवी कहती अहम रुद्रे भी वसु चरामी, अहम आदित्य उत विश्वदेव। तो रुद्र के गण क्या है? कौन है रुद्र के गण? रुद्र के गण यही सब है ना, भूत पिशाच। तो भगवती कहती मैं ही तो हूं, मैं ही सबको चला रही हूँ, मैं ही देवताओं को चला रही हूँ। उस दृष्टि से तुम, मेरे पिताजी ने सिखाया, उस दृष्टि से तुम कामाख्या को देखो। फिर मुझे कई साल लगे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का कि कामाख्या में जाऊं। फिर 2016 में गई कामाख्या। मैं क्या करती थी पिताजी के साथ ना, मैं तो, उनके ग्रुप वाले थे, वो लोग जाते थे कामाख्या में दर्शन करने। इस बार जो कामाख्या आए थे तो उनको पता है कि एक छोटा सा उस लॉज के बाजू में रास्ते में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर है। मैं केवल उस कृष्ण मंदिर में जाकर के बैठी रहती थी, उनको गीत गोविंद सुनाती रहती थी, फिर आती थी अपने रूम में सोती थी, या कभी टेरेस पे आके साधना करती थी। मंदिर में खाली रात शाम के समय पापा जब ट्रिप, मतलब अम्बुवासी मेला होता था, तो पापा रात के समय चलते थे, तो रात में उनके साथ जाती थी त्रिपुर भैरवी का दर्शन करके वापस उनके साथ आकर के रूम में।
क्योंकि मुझे पता है जहाँ जाऊँगी यही सब कुछ दिखाई देगा। तो ये जो तुम इल्यूमिनाटी कह रहे हो, ये इल्यूमिनाटी भले वेस्ट में था, लेकिन हमारे देश में भी ये पहले से है। उसका नाम इल्यूमिनाटी नहीं था, उसका नाम काला तंत्र। अंग्रेज लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इल्यूमिनाटी। काला तंत्र बोलेंगे तो घबराहट होती है ना। इल्यूमिनाटी मतलब समथिंग जो एकदम तुम्हारे जीवन में ना प्रकाश भर दे। किसके जीवन में? जो महास्वार्थी लोग हैं, उनके जीवन में। तो यस, कई लोग इस चीज़ से प्रभावित होकर के इन सोसाइटीज़ में जाते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, और वो सारा कुछ जो करना है वो करते हैं। अब क्या हो गया हमारे देश वालों को, जिनकी तुम बातें कर रहे हो। अभी मैं तुमको आज से कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, 20 साल पहले की ना कम से कम। उसके पहले से मेरे पिताजी जाते हैं, उसके पहले से मेरे गुरुजी जाते हैं, सब लोग जाते हैं कामाख्या, एवरीबॉडी गोज़ टू कामाख्या। तो उसके पहले से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन हम उसको बढ़ावा नहीं दिए हैं। आज की जनरेशन को ये सब कुछ पता ही नहीं है। आज की जनरेशन केवल इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से सीखती है। तो आज की जनरेशन को जो भी वेस्टर्न चीज़ें हैं, वो शब्द उनको पता चली तो वो ये सब बातें कर रहे हैं। और ये फ़िल्म स्टार्स या जो भी तुमने जिनका भी नाम लिया, वो लोग सब आकर के स्टेज पे बोल रहे हैं सब बातें, क्योंकि उन्होंने किया है। और उन्होंने कर के उसके जो लोग क्या होता है इल्यूमिनाटी की बात करते हैं, उसके मुझे नहीं पता, आई डोंट सी ऑल दिस शोज़, तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो तुमने किया है ना, उसके बाद उनका करियर भी डाउन होता है। इसकी बात कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता। अगर किसी को फॉलो करना है ना ये लोगों को, तो उनके पूरे जीवन को फॉलो करो। देखो उनके जीवन का ग्राफ, एक ग्राफ में वो ऊपर ऐसे उठेंगे और फिर ऐसे गिरेंगे नीचे कि खाने-पीने को मोहताज हो जाएँगे। तुम उनके ग्राफ को देखना इल्यूमिनेटी वालों के, तब तुमको समझ में आएगा ये क्या है। तो ये इंस्टाग्राम वगैरह में बात कर रहे हैं, ये सच्ची कहानियाँ हैं। सैटेनिक वर्शिप है, डेविल वर्शिप है, अपनी आत्मा को बेच देना है, हर वो काम करना है जिसको आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये सही नहीं। इसको आत्मा को बेचना होता है। द डेविल टेक्स योर सोल, यस। और जब तुम इन सोसाइटीज़ में जाते हो, भूत-प्रेत का तुम साथ करते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड सेक्स, अनलिमिटेड ड्रग्स, भयंकर ड्रग्स होते हैं। और जहाँ पर ड्रग्स और अनलिमिटेड सेक्स होगा, वहाँ पर स्पिरिट्स घूमते रहते हैं और इनके तुम चंगुल में आ जाते हो। रिसेंट में एक लड़की मेरे पास आई थी और वो अपने एक्सपीरियंस बताने लगी, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। मेरा पहला प्रश्न ये था, तुम ड्रग्स लेती थी? हाँ, लेती थी। अमेरिका की थी वो। तो मैंने कहा, वो बोलती थी ड्रग्स तो मैं ऐसा लेती थी जैसे उसने गॉबलिंग, उसने वर्ड इंग्लिश का वर्ड है गॉबलिंग। गॉबलिंग क्या होता है हिंदी में कि बस खाते रहो, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं ना, गबड़ 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 खाते हैं बिना बिना चबाए, गॉबलिंग। बोलती आई वाज गॉबलिंग ड्रग्स। मैंने कहा वाओ। बोलती मैंने नहीं सोचा था कि अमेरिका में भी ऐसे भूत होंगे। इंडियन बॉडी इन अमेरिका। होते हैं भैया। जहाँ ड्रग्स होगा, जहाँ शराब होगी, जहाँ नॉन-वेज होगा, जहाँ ये सब होता है, जहाँ पर बलि होती है, इन सब जगहों पे आएँगे ही। और अगर तुम इसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो तुम्हारे वो कंपनी बन जाती है, तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुमको वो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे आगे-पीछे घूमते रहेंगे। और जब तुम होश में आते हो, तुम चाहते हो कि तुम इनको देखो नहीं, लेकिन वो तुमको दिखाई देते रहेंगे, तुम्हारे कान में बोलते रहेंगे, तुमको खींचते रहेंगे। इससे अच्छा भैया सात्विक तंत्र का प्रैक्टिस करो, भगवती के देवताओं को बुलाओ। तुम्हें देवता नज़र आएँ, तुम्हें गुरुजन नज़र आएँ, तुम्हें ये भूत-प्रेत नज़र ना आए। ये सोसाइटी एक्सिस्ट करती है, ये बात सच है।